आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एनवेलप किसको कहते हैं, और एनवेलप से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है, और फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कि एनवेलप की मदद से किसी कर्व की एवोल्यूट जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स की। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो से fx/c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में c जो है वो हमारे पास पैरामीटर है। ये इक्वेशन किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बल्कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हम कहते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। अगर फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a²। बेसिकली ये हमारे पास f(x,y) a इक्वल टू 0 शेप की इक्वेशन है। आप कह सकते हैं x² + y² माइनस a² इज इक्वल टू 0। इसमें a पैरामीटर है। ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर की वजह से ये एक कर्व नहीं बल्कि फैमिली ऑफ कर्व्स है। याद है x² + y² इज इक्वल टू r² किस तरह की कर्व होती है? बिल्कुल आपको याद होगा, ये सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है। अगर आप इसमें a की वैल्यू चेंज करते चले जाएं तो आपके पास डिफरेंट सर्कल्स आते चले जाएंगे। कुछ सर्कल्स इस तरह के ये आपके सामने ड्रा किए गए हैं। से 2 रेडियस लेने पर ये सर्कल, रेडियस 3 लेने पर ये सर्कल। यहाँ पर आप a की वैल्यू चेंज करते चले जाएं, आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स जो हैं वो आती चली जाएंगी। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है या वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर फर्ज करें हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें m पैरामीटर है। ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। a और b इसमें कांस्टेंट्स हैं और m पैरामीटर है। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जिनकी स्लोप m है और जिनका y इंटरसेप्ट ये है, y इज इक्वल टू mx + c शेप की लाइन है। अगर हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते चले जाएं तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस बनती चली जाएंगी, और ये हमारे पास इन डिफरेंट लाइंस की पिक्चर्स हैं। ये सारी लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं। ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं, ये ब्लैक कलर्स की लाइंस हैं, ये सारी लाइंस हैं। तो हमारे पास क्या है? वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है या वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो fx/y/c = 0 शेप की, तो हम कहते हैं ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें c एक पैरामीटर है। एग्जांपल्स जैसे ये fx/y(a) = 0 शेप की इक्वेशन है, ये fx/y(m) = 0 शेप की इक्वेशन है जिसमें m पैरामीटर है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अगर हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स हो सकता है उस फैमिली ऑफ कर्व्स के मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट करें, और हो सकता है फैमिली के मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट ना करें। जैसे x² + y² इज इक्वल टू a²। ये हमारे पास सर्कल्स हैं। आप जितने मर्जी सर्कल्स ड्रा कर लें, आप a की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब सर्कल्स ड्रा करते हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये जो मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस है, इसके डिफरेंट मेंबर्स जब आप बनाते हैं तो वो डिफरेंट मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं। हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स हो, उस फैमिली ऑफ कर्व्स के मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट करें, उनके इंटरसेक्शन से जो कर्व बनती है, जैसा कि यहाँ पर ये वाली कर्व बन रही है, ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके इंटरसेक्शन से ये एक एलिप्स बन रही है। ऐसी कर्व को जो फैमिली ऑफ कर्व्स के डिफरेंट मेंबर्स के इंटरसेक्शन से बनती हो, ऐसी कर्व को हम एनवेलप कहा करते हैं। तो डिफाइन करने लगे हैं हम एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? अगर हमारे पास वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स हो, उसके कंसेक्टिव मेंबर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का लोकस, हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है, c की आप उसमें डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाते हैं। c की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से डिफरेंट कर्व्स बनती चली जाती हैं। वो कर्व्स जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कंसेक्टिव मेंबर्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व को एनवेलप कहते हैं। एनवेलप क्या है? अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं,
उस फैमिली ऑफ कर्व्स के कंसेक्टिव मेंबर्स के इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है उस लोकस को हम एनवेलप कहा करते हैं। जैसे अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस थी, उन फैमिली ऑफ लाइंस के इंटरसेक्शन से एक कर्व बन रही थी जो कि एलिप्स थी। जनरली अगर हमें एक फैमिली ऑफ कर्व जो है वो दी गई हो और हमने उसके कंसेक्टिव मेंबर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस यानी एनवेलप की इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वो मेथड हम इस वक्त लिखने लगे हैं। अगर हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है f ऑफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, इसमें c जो है वो हमारे पास पैरामीटर है, हम इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव c के रिस्पेक्ट से। हमें जो फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन होगी उसमें जो पैरामीटर होगा उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लेंगे और गिवन कर्व और इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेने से जो इक्वेशन बन रही है उन दोनों इक्वेशन में से c को एलिमिनेट कर लेंगे। जब आप उसमें से c को एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारे पास एनवेलप की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनवेलप की इक्वेशन आ जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है a² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। t इसमें पैरामीटर है, आप कह सकते हैं ये पैरामीटर t के रिस्पेक्ट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कंसेक्टिव मेंबर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमने मालूम करना है यानी एनवेलप मालूम करना है और क्लेम ये है कि ये लोकस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। इस रिज़ल्ट को आप याद भी रखेंगे जब भी आप ऐसी पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स देखें जिसमें पैरामीटर के रिस्पेक्ट से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपने उसका एनवेलप मालूम करना हो तो आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले लें। इसका आसानी से यहाँ पे प्रूफ भी देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है at² प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने मालूम करना है एनवेलप। एनवेलप मालूम करने का तरीका हमने देखा है कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स हो उसको डिफरेंशिएट करें पैरामीटर के रिस्पेक्ट से, इसको पैरामीटर t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आंसर आएगा? 2at प्लस b। इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को इक्वल टू 0 ले लें और गिवन इक्वेशन में से और इसमें से पैरामीटर t को एलिमिनेट करें। कैसे? यहाँ से आप t की वैल्यू मालूम करें, वो माइनस b ओवर 2a हो गई। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें 1 में तो हमारे पास a t का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो b² ओवर 4a² प्लस b t की जगह माइनस b ओवर 2a प्लस c इक्वल्स टू 0। फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a कैंसिल हो गया, 4a से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b² आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2b² आ जाएगा और यहाँ पर 4a से मल्टीप्लाई करके 4ac इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस माइनस कर लें तो मेरे पास बन गया माइनस b² प्लस 4ac इक्वल्स टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जब भी आपके पास कोई ऐसी कर्व हो जो वन पैरामीट्रिक फैमिली हो और वो पैरामीटर के रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपको उसका एनवेलप मालूम करना हो तो ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ले लें तो आपके पास उसके एनवेलप की इक्वेशन आ जाएगी। हमने फैमिली ऑफ कर्व्स और फैमिली ऑफ कर्व्स के एनवेलप की इक्वेशन सीख ली है। अब हम सीखने ये लगे हैं कि एवोल्यूट किसको कहते हैं और एनवेलप की मदद से एवोल्यूट कैसे फाइंड आउट की जाती है। एवोल्यूट को डिफ़ाइन करने से पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एवोल्यूट को ज़्यादा डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे चूँकि एनवेलप का और एवोल्यूट का आपस में रिलेशन होता है तो यहाँ पर हम शॉर्टली डिफ़ाइन करने लगे हैं
कि एवोल्यूट क्या है और एनवेलप की मदद से एवोल्यूट कैसे फाइंड आउट की जाती है। हमारे पास y = fx फर्ज करें एक कर्व है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट हमने a लिया डोमेन में से, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है और सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर 0 नहीं है। फर्ज करें हमारे पास ये y = fx कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट f(a) होगा। कर्व के इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रा करें, क्या ड्रा करें, नॉर्मल लाइन ड्रा करें, और इस नॉर्मल लाइन के ऊपर जिस साइड पे कर्व की कनकेव है उस साइड पर एक पॉइंट लें रो डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, रो डिस्टेंस पर। रो याद रहे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसका फार्मूला भी सीखेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री को स्टडी करते हुए। इस वक्त बस आप याद रखें कि एक ऐसा पॉइंट लिया जाए नॉर्मल लाइन के ऊपर जो इस पॉइंट से जो हमने कर्व पे चूज़ किया है रो डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पॉइंट नॉर्मल लाइन पर, नॉर्मल लाइन ड्रा की है आपने A और FA पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर, रो डिस्टेंस पर, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्व के पॉइंट A और F(a) से इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर आप कर्व के पॉइंट चेंज करते चले जाएं तो नॉर्मल लाइन चेंज होती चली जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होता चला जाएगा। कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते चले जाएं, उन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के लोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाली कर्व को हम नाम दिया करते हैं एवोल्यूट का। एवोल्यूट हम कहते हैं एक कर्व को, कैसी कर्व को, जो हमारे पास गिवन कर्व है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लेते हैं तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस होता है उस लोकस को हम एवोल्यूट कहते हैं। एवोल्यूट कैसे फाइंड आउट की जाती है, एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मालूम करें और देखें कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को हम कहेंगे वो इक्वेशन हमारे पास एवोल्यूट की इक्वेशन है। जब हम एवोल्यूट डिफाइन करते हैं तो जो गिवन कर्व होती है उस गिवन कर्व को हम इन्वोल्यूट कहा करते हैं। एवोल्यूट फाइंड करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। एक दूसरा तरीका हमें ये थ्योरम बता रहा है जिसका हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि एनवेलप अगर निकाला जाए नॉर्मल टू ए कर्व, कर्व के ऊपर नॉर्मल्स बनाए जाएं, नॉर्मल्स की स्लोप अगर m है तो m को पैरामीटर लेते हुए नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस बनाई जाए, फैमिली ऑफ नॉर्मल लाइंस बनाई जाए। उस फैमिली ऑफ नॉर्मल लाइंस का अगर आप एनवेलप मालूम करेंगे तो वही बेसिकली क्या होगा, एवोल्यूट होगी, वही बेसिकली कर्व की एवोल्यूट होगी। तो कर्व की एवोल्यूट फाइंड आउट करने का एक मेथड ये भी है। एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि ये जो पैराबोला है y² = 4ax, इसका हमने एवोल्यूट मालूम करनी है। y² = 4ax पैराबोला है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, a पैरामीटर लेते हुए हमने मालूम करनी है इसकी एवोल्यूट। एक मेथड क्या हो सकता है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स निकालें और देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम नॉर्मल की स्लोप को एज ए पैरामीटर लेते हुए इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालें। और इस पैराबोला की नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन हमने निकाली हुई हैं, ज़रा याद कर लेते हैं क्या कि ये जो पैराबोला है y² = 4ax, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की स्लोप m हो तो उस m की इक्वेशन y = mx - 2am - am³ है, ये हमें याद है। अगर हम इसका एनवेलप निकाल लें, अगर हम इसका एनवेलप निकाल लेंगे तो वही बेसिकली हमारे पास एवोल्यूट हो जाएगी। अब हम एनवेलप कैसे मालूम करेंगे, एनवेलप मालूम करने के लिए m पैरामीटर है, इक्वेशन ले लेते हैं हम किस शेप की, f(x, y, m = 0 शेप की इक्वेशन। उसके लिए ये सारी टर्म्स हम लेफ्ट पर ले आए,
y माइनस एम एक्स माइनस की बजाय प्लस 2am हो गया, प्लस am क्यूब इज इक्वल टू 0। m इसमें पैरामीटर है, इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m और उसको इक्वल टू 0 ले लें। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m लेंगे, y का 0 हो गया, माइनस एम एक्स का माइनस x हो गया, यहाँ पे m का 1 तो प्लस 2a आ गया, इसका 3am स्क्वेयर, और इसको हमने इक्वल टू 0 ले लिया। अब इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से हम पैरामीटर m को एलिमिनेट कर लेंगे, तो हमारे पास नॉर्मल लाइंस का एनवेलप जो कि गिवन कर्व के लिए एवोल्यूट होगी, उस एवोल्यूट की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे एलिमिनेट किया जाए m को? इसके लिए x और 2a को राइट साइड पर ले जाएं, 3am स्क्वेयर लेफ्ट पे रह गया, x प्लस का 2a माइनस का हो गया, यहाँ से 3a से डिवाइड कर दें तो m स्क्वेयर की वैल्यू x माइनस 2a ओवर 3a आ गई। इन दोनों इक्वेशन में से m को एलिमिनेट करना चाहते हैं। कैसे एलिमिनेट किया जाए? m स्क्वेयर की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर भी मैं m स्क्वेयर बना लूँ तो m स्क्वेयर की वैल्यू पुट करके m एलिमिनेट हो जाएगा और एवोल्यूट की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें m स्क्वेयर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसमें से m को कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन लेने से x माइनस 2a और माइनस am स्क्वेयर, इस m स्क्वेयर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2a माइनस एम स्क्वेयर की जगह x माइनस 2a ओवर 3a हो गया। a से कैंसिल हो जाएगा, 3 इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2a ओवर 3। m को एलिमिनेट करना था, अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। m स्क्वेयर की वैल्यू मौजूद है लेकिन यहाँ m मौजूद है। ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पर स्क्वेयर कर लेते हैं। ये 3 लेफ्ट पर आ जाएगा और स्क्वेयर करने पे 9 हो जाएगा। y स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, m स्क्वेयर और x माइनस 2a का स्क्वेयर, और m स्क्वेयर की वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m स्क्वेयर की जगह यहाँ x माइनस 2a ओवर 3a लिख दिया, 3a को इधर ले आए, हमारे पास 27 ay स्क्वेयर हो जाएगा। ये x माइनस 2a और x माइनस 2a का स्क्वेयर x माइनस 2a का क्यूब बन जाएगा, ये 4 एज इट इज़ आ गया। यही मेरे पास इक्वेशन आ गई है किसकी? एवोल्यूट की। आज हमने सीखा है क्या जी? आज हमने सीखा है कि वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है, वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एनवेलप किस चीज़ को कहते हैं, और हमने सीखा ये है कि अगर हमें किसी कर्व की एवोल्यूट की इक्वेशन मालूम करनी हो तो हम उसके नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन मालूम करें, नॉर्मल लाइंस की स्लोप को m लेते हुए और m को पैरामीटर कंसिडर करते हुए जब आप उस नॉर्मल लाइंस का एनवेलप मालूम करेंगे तो आपके पास कर्व की एवोल्यूट की इक्वेशन आ जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड MCQs जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व करेंगे और उन्हें हम क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।